हाटा कुशीनगर में स्थानीय नगर के एसबी लॉन में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रहे। हाटा में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कार्यक्रम हाटा के मुजहन स्थित अग्निशमन कार्यालय का निरीक्षण व नगर के कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण होना था, लेकिन प्रभारी मंत्री ने उस कार्यक्रम को रद्द कर नगर के एसबी लॉन में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद में पहुंचे। कार्यक्रम में सांसद विजय कुमार दुबे, स्थानीय विधायक मोहन शर्मा, विधायक विवेकानंद पांडे, विनय गौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश रॉय, पूर्व विधायक पवन केडिया, पूर्व जिलाध्यक्ष जय प्रकाश शाही ने संयुक्त रूप से प्रभारी मंत्री का अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया है। पुराने वक्फ बोर्ड में तमाम खामियां थी, जिसके चलते गरीब मुसलमानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल में संशोधन का निर्णय लिया। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कुशीनगर ब्यूरो प्रमुख राम आशीष यादव की खास उस जमीन के किरायानामा को रुपए 2 रुपए में करा करके और उन जमीनों पर अपनी व्यक्तिगत संपत्तियां खड़ी कर ली। उनके फार्म हाउस बन गए, उनके होटल बन गए, उनके बार बन गए, उनके व्यक्तिगत विद्यालय खड़े हो गए। जो जमीन आम मुसलमान गरीब मुसलमानों के हक पे जानी चाहिए थी, वो आप ही के समाज के माफियाओं ने कांग्रेस का नेता बनकर के हड़प लिया। जमीन कैसी है, भारतीय जनता पार्टी और किसको उसको मिलना चाहिए, वैसा ही देखिए हमारे बीच में दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, दिनेश प्रताप सिंह जिंदाबाद। काफी पूर्व के वक्ताओं ने प्रकाश डाला और काफी कुछ विस्तृत जानकारी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी भी देंगे, लेकिन इस संशोधन बिल पर इस देश के जिन सांसदों ने अपना समर्थन दिया था, उन सांसदों में मैं स्वयं बटन दबाकर इस संशोधन बिल को समर्थन दिया था। जानते हैं आप लोग, पिछले कार्यकाल में भी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था और वही क्रम इस भी सदन में प्रारंभ है। हमें याद है पिछले समय में भी जब 370 और 35 से धारा हटाया गया था, तब भी विपक्षी मानसिकता के लोगों ने इस देश में गुमराह करने के लिए बहुत से आवाजें उठाए थे। लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या इसी देश में 2 विधान होना चाहिए? पूरे देश में एक विधान और जम्मू कश्मीर में क्यों एक अलग से विधान? हमारे देश के धरती का टुकड़ा है जम्मू कश्मीर, तो जो भी रहेगा एक ही विधान इस देश की धरती पर समूचा रहेगा, 370 धारा हटाएगा। जब पिछले सदन में नागरिक सुरक्षा कानून का विधेयक पास हुआ था, तब विपक्षियों ने बहुत आवाज उठाकर गुमराह किए थे। क्या आज मेरा प्रश्न है, कितने साल हो गए? हमें लगता है 3 से 4 साल हो गए उस कानून को पास हुए। वो नागरिकता देने का था, नागरिकता लेने का नहीं। जो हमारे देश के वासी कभी बहुत सालों से अगर विदेशों में रहकर प्रताड़ित होते हैं या विस्थापित होते हैं, उनको अपने देश की धरती पर शरण देकर उनको नागरिकता देने का वो कानून था। लेकिन विरोधियों ने कितना उत्पात मचाया। मैं पूछता हूं, मुस्लिम भाई परिवार बहुत से हैं, कोई बतावे कि वाले लोग, बहुत से विपक्ष के ऐसे नेतागणों ने आवाज उठाने का कार्य किया। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, संसद में कानों से भी सुना, इस देश में सबसे बड़ा भूमि अगर किसी के पास है तो इस देश के रक्षा विभाग के पास। दूसरे नंबर पर अगर इस देश में सबसे अधिक भूमि है तो रेल विभाग के पास, और तीसरा इस देश में सबसे बड़ा भूमि किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। लाखों एकड़ की भूमि। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन का निर्माण इसीलिए होता है कि अपने समाज के ऐसे गरीब, दबे, कुचले
ऐसे परिवार को बच्चों को शिक्षा देने में वो संस्था उनका सहयोग करेगा। ये संस्था अपने ऐसे समाज के विकास के लिए आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड चंद इस देश के भ्रष्टाचारियों के हाथों का, ये भ्रष्टाचार का नमूना मैं बताऊं, संसद में चर्चा के समय बताया गया था। एक ही उदाहरण दे रहा हूं। हैदराबाद में एक 5 सितारा होटल है, लिख लीजिए आप लोग, 5 सितारा होटल। उसको मंथली के रूप में किराया जो वक्फ बोर्ड दिखाता है कागजों पर 10,000 रुपया मात्र। क्या 5 सितारा होटल के एक माह की आय की कीमत मात्र 10,000 होना चाहिए? आने वाला समय उसी तरह साबित होगा जिस तरह 2024 के इस चुनाव में इस देश में गुमराह करने का एक प्रयास जो विपक्षियों ने किया था, हमारे दलित बंधुओं को, दलित परिवारों को कि संविधान बदल के रख देगी भारतीय जनता पार्टी। अभी तो 1 वर्ष हुआ है, आने वाले दिनों में साबित होगा कि संविधान की धज्जी उड़ाने वाले वो कांग्रेसी थे और संविधान की रक्षा करने वाला भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में था। इसी तरह साबित होगा आने वाले दिनों में कि इस वक्फ बोर्ड की अकूत संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी अगर उपयोग करेगी तो मुसलमान परिवारों के, मुसलमान भाइयों के ऐसे परिवार, समाज के अंतिम तबके में खड़ा हो, गरीब परिवार हो, उनके बच्चों के परवरिश से लेकर शिक्षा में और उनको समाज में बराबरी का स्थान दिलाने में इस वक्फ बोर्ड के आय का